हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड टाइप बडिंग। बडिंग में हम लोगों ने देख लिया था कि यीस्ट में बडिंग किस टाइप से की जाती है, ठीक है। यीस्ट में बडिंग किस तरह से परफॉर्म होती है, क्लियर। अब उससे आगे देखना है हमें। अभी तो हम लोगों ने यीस्ट में बडिंग देखी है। बडिंग का सेकंड पॉइंट है कि बडिंग इन ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स, बडिंग इन एनिमल्स। बडिंग इन एनिमल्स, एनिमल्स में बडिंग देखनी है। एनिमल्स में बडिंग दो तरह की होती है, ठीक है। दो टाइप से परफॉर्म की जाती है। कौन कौन सी? फर्स्ट टाइप है एनिमल्स में बडिंग होगी एक्सोजिनस, ठीक है। सेकंड है एंडोजिनस बडिंग। एक्सोजिनस एंडोजिनस से मतलब क्या है? एक्सोजिनस को हम एक्सटर्नल बडिंग भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है। जबकि एंडोजिनस यानी इंटरनल बडिंग। ये डिफरेंशिएट हम लोगों ने किस बेसिस पे किए हैं कि देखो, बडिंग या तो बॉडी के बाहर हो, यानी आउटग्रोथ जो निकलनी है, डेवलप होनी है, वो बॉडी के बाहर डेवलप हो, या फिर ऐसी आउटग्रोथ हो जो बॉडी के अंदर डेवलप हो, क्लियर है। दो तरह की बडिंग देखने को मिलती है। और थर्ड है एक स्पेशल टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे इस बडिंग का, जो कि स्ट्रोबिलेशन है, स्ट्रोबिलेशन या स्ट्रोबिलाइजेशन या स्ट्रोबिलेशन, एक ही बात है, ठीक है। ये थर्ड या स्पेशल टाइप है, क्लियर। तो तीन तरह की बडिंग देखने को मिलती है हमें। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जो कि है अपनी एक्सोजिनस बडिंग, क्लियर। तो देखो, एक्सोजिनस बडिंग में क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल reproduction, bud develops on the external surface of organisms, बॉडी। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे डेवलपमेंट होगी एक आउटग्रोथ की, जिसे हम लोग बड बोलते हैं, यानी बड बॉडी के बाहर डेवलप होगा, क्लियर है, समझ गए। इसके एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल डिस्कस करें एक्सोजिनस बडिंग की, तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट बडिंग इन हाइड्रा में बडिंग, क्लियर, समझ गए। तो हाइड्रा की बडिंग। और सेकंड हम लोग बात करेंगे बडिंग इन साइकोन या फिर साइफा, ठीक है। साइफा में बडिंग, समझ रहे हो, क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल अब हम लोग डायग्रामेटिक डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, इन दोनों में एक बार वीडियो पॉज करो, ये नोट कर लो डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स नोट कर लो। अब एग्जाम्पल को हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से बडिंग होती है दोनों में। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रा में बडिंग की। तो हाइड्रा कुछ इस टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। कुछ इस टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है हाइड्रा। ये जो स्ट्रक्चर है सिलेंट्रेट है, तो ये होंगे टेंटेकल्स सिलेंट्रेट्स के। ये हाइड्रा का माउथ है, क्लियर। और अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि हाइड्रा में बडिंग किस तरह से होती है। हाइड्रा की बॉडी पे एक इस तरह की आउटग्रोथ डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है,
ये यहाँ मैं छोटी सी आउटग्रोथ दिखा रहा हूँ, इस तरह की आउटग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। धीरे धीरे ये आउटग्रोथ डेवलप होने लगती है, ठीक है, धीरे धीरे ये आउटग्रोथ डेवलप होने लगती है। अब इस आउटग्रोथ की डेवलपमेंट किस तरह से होगी, देखो ये आउटग्रोथ धीरे 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 बड़ी होने लगेगी और हमें छोटे हाइड्रा जैसे स्ट्रक्चर हमें यहाँ देखने को मिलेगी। अब कुछ टाइम बाद ये आउटग्रोथ थोड़ी और बड़ी होती है, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये आउटग्रोथ थोड़ी सी और डेवलप होती है। कैसे, तो देखो कुछ टाइम बाद ये आउटग्रोथ बड़ी होने लगती है और एक टाइम ऐसा आता है जब इसकी इतनी डेवलपमेंट हो चुकी होती है कि ये यहाँ से फिर डिटैच होना शुरू हो जाती है, ये आउटग्रोथ यहाँ से डिटैच होने लगती है और डिटैच होती है तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है कि एक तो जो एज इट इज़ पेरेंट हाइड्रा था वो रहता ही है, ठीक है, एज इट इज़ जो पेरेंट हाइड्रा था वो रहता ही है, ठीक है। ये तो एक तरह से तुम लोग मदर हाइड्रा बोल सकते हो या फिर पेरेंट बोल सकते हो और इसके साथ यहाँ एक छोटा डॉटर हाइड्रा या डॉटर इंडिविजुअल डेवलप हो चुका होता है, ठीक है, ये डॉटर हाइड्रा है तो इसे मैं कह देता हूँ कि ये डॉटर इंडिविजुअल है, ये डॉटर इंडिविजुअल है या डॉटर हाइड्रा है। तो इस तरह से हाइड्रा में बडिंग होती है, यानी क्या था, बॉडी थी, छोटी सी आउटग्रोथ होना स्टार्ट हुई, ये आउटग्रोथ धीरे धीरे डेवलप हुई, एक ऐसा स्टेज आया डेवलपमेंट का जहां पर इतनी डेवलप हो चुकी थी कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सके, तो वो इससे डिटैच हो जाती है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस स्टार्ट कर देती है। तो ये हाइड्रा की बडिंग थी, ठीक है, जो हमने पहला एग्जाम्पल कहा कि बडिंग इन हाइड्रा। अब सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं, डिफरेंस है दोनों में, ध्यान देना, ठीक है, इसलिए दो एग्जाम्पल्स करवा रहा हूं। डिफरेंस क्या है वो तुम्हें डायग्राम से समझ आएगा। तो देखो फर्स्ट तो कंप्लीट हुआ, बडिंग इन हाइड्रा। अब ये बात बार बार बताने की जरूरत है नहीं कि वीडियो को पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे, क्योंकि नोट्स जितने बनाओगे उतनी ही हेल्प मिलेगी, मेमोराइज होगा, याद रहेगा, ठीक है। तो अपने नोट्स साथ साथ कंप्लीट करते रहना, क्लियर। अब देखो मैं बात कर रहा हूं बडिंग इन साइफा या साइकोन, तो इनकी कॉलोनी किस तरह से होती है। ये स्ट्रक्चर है। पहली बात ये स्पंज है, स्पंज हैं तो एक बड़ी इनकी जो बाहर की साइड ओपनिंग होगी उसे हम लोग बोलेंगे ओस्कुलम, ये है इनका ओस्कुलम, जबकि छोटी छोटी स्ट्रक्चर, छोटी छोटी ओपनिंग इसके यहाँ इस साइड प्रेजेंट होगी, मतलब बॉडी की लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं इनके माउथ की तरह एक्ट करने वाले स्ट्रक्चर ओस्टिया। तो ये है ओस्टिया, ये है ओस्टिया। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहेंगे ओस्टिया। ओस्टिया एंड ओस्कुलम जो वाटर कैनल सिस्टम बनाता है, याद है तुम लोगों को, साइकोन साइफा साइकोन टाइप का वाटर कैनल प्रेजेंट था इसके अंदर, इसीलिए इसका दूसरा नाम साइकोन बताया जाता है। तो ये है, और ये इसका सबस्ट्रेटम से अटैच वाला पार्ट है। तो क्या होता है, इसकी बॉडी में छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप होनी स्टार्ट होती है, जैसे यहाँ एक छोटी सी आउटग्रोथ बनने लगेगी इसकी बॉडी में, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप होनी शुरू होगी। अब ये आउटग्रोथ धीरे 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 बड़ी होने लगेगी, यानी
ये आउटग्रोथ धीरे धीरे बड़ी होने लगेगी। धीरे धीरे ये आउटग्रोथ बड़ी होगी और एक ऐसा स्टेज आएगा जहां ये आउटग्रोथ फुली डेवलप हो जाएगी। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस तुम्हें दिखाई दे रहा होगा हाइड्रा और साइकोन की बडिंग में, कि जो आउटग्रोथ डेवलप हो रही है वो डिटैच नहीं हो रही यहां से, ठीक है। इसी कॉलोनी का एक मेंबर बनके यही डेवलप हो रही है, डिटैचमेंट नहीं शो हो रही है हमें यहाँ किसी भी तरह की। तो चाहे वो मोर और लेस किसी भी तरह, चाहे थोड़ा डिपेंड हो कॉलोनी पे अपने पार्टनर्स पे, चाहे ज्यादा डिपेंडेंसी शो करे, मोर और लेस डेवलप्ड पार्ट बन जाएगा, मोर और लेस डेवलप्ड मेंबर बन जाएगा इसी कॉलोनी का, ठीक है। इसी कॉलोनी में डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो बडिंग है, इस तरह की बडिंग देखने को मिलती है हमें साइकोन जैसे ऑर्गेनिज्म में, साइफा जैसे में, ठीक है। ये बडिंग है जिसमें डिटैचमेंट नहीं होती, जिसमें जो बड है वो डिटैच नहीं होता, वो कॉलोनी का मेंबर बन के ही यहां रह जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाओ अच्छे से ताकि समझ आए, याद रहे। डायग्रामेटिक चीजें ज्यादा याद रहती है, हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग ऐसी है कि वो इमेजेस ज्यादा कैच करता है, ठीक है। तो इमेज जितनी अच्छी बनाओगे, इमेजिनेशन तुम्हारी जितनी अच्छी होगी उतना ही ज्यादा मेमोराइज होगा वो पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, बड, ठीक है। और ये डॉटर, डॉटर इंडिविजुअल या डॉटर साइफा, ठीक है। तो दोनों की बडिंग में, दोनों के स्ट्रक्चर में, दोनों की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग हो रही है, बट डिफरेंस है कि हाइड्रा में डिटैच हो गया था, इसमें डिटैच नहीं हो रहा। इसी तरह इसी कॉलोनी का मेंबर बन के रह जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो देखो ये है बडिंग हाइड्रा और साइफा में, समझ गए। चलो आगे चलते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। वीडियो पॉज करो, ये चीज नोट करो। अब इसी को पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। तो देखो द डेवलप्ड bud after certain growth may detach from parent body, and starts independent existence as in हाइड्रा। क्लियर है, जैसा कि हमें हाइड्रा में देखने को मिलता है। बट in some cases bud remains attached to parent body and behave as a more or less developed member
ऑफ कॉलोनी, उसी कॉलोनी का एक मोर और लेस डेवलप्ड मेंबर की तरह बिहेव करने लग जाएगा, वहीं रह जाएगा, ठीक है। एज इन साइफा, जैसा कि हमें साइफा में देखने को मिलता है। तो ये बडिंग की फर्स्ट टाइप होगी एनिमल बडिंग की, एक्सोजेनस या एक्सटर्नल बडिंग। समझ गए? या तो बड डिटेच हो जाएगा या बड डिटेच नहीं होगा। हो जाएगा वो हाइड्रा की तरह डेवलपमेंट शो करेगा, जहां डिटेचमेंट नहीं होगी वहां साइफा की तरह बिहेव करेगा, मोर और लेस डेवलप्ड मेंबर बन के रह जाएगा कॉलोनी का। समझ गए? वीडियो पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो, दोनों के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सोजेनस बडिंग के क्लियर हो गया? यहां एक्सोजेनस बडिंग खत्म होती है। अब हम आगे चलते हैं बडिंग का सेकंड टाइप, एनिमल बडिंग का सेकंड टाइप, जिसमें हम बात करेंगे एंडोजिनस बडिंग की। क्लियर हो गया? चलो अब हम आते हैं सेकंड टाइप एंडोजिनस बडिंग पे। एक्सोजिनस बडिंग के एग्जाम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दो अलग अलग तरह का बिहेवियर देखने को मिल रहा है हमें यहाँ, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो चलो सेकंड टाइप यानी एंडोजिनस बडिंग इन एनिमल का सेकंड टाइप एंडोजिनस या फिर इंटरनल बडिंग। इस तरह की बडिंग को एक और नाम दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ज़म्यूल फॉर्मेशन। अब इस नाम से तुम्हें काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ज़म्यूल क्या होता है समझ रहे हो? तो देखो, इन फ्रेश वाटर स्पंज like spongilla, in freshwater sponge जैसे कि स्पोंजिला है, एंड सम मराइन स्पंज the body of organisms shows endogenous budding means the bud develops inside the body of organism like ज़म्यूल हम लोगों ने कहा है बड को, क्या है? मैंने इस पॉइंट में क्या क्लियर करने की कोशिश की है कि फ्रेश वाटर स्पंजेस जैसे स्पॉन्जिला और कुछ मरीन स्पंजेस, उनकी बॉडी में ऑर्गेनिज्म या उनकी बॉडी जो है, उन ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो एंडोजिनस बडिंग शो करती है। मींस उनकी बॉडी के अंदर ही बड डेवलप होता है, ठीक है। उस बड को कहा जैसे कि ज़म्यूल है, ठीक है। तो ज़म्यूल एक टाइप का एंडोजिनस बड है जिसकी डेवलपमेंट बॉडी के अंदर ही हो रही है, एंडोजिनस बडिंग है। क्लियर हो गया? समझ गए? अब देखो ये पॉइंट नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि जो ज़म्यूल है वो किस तरह का एंडोजिनस बड है, उसे क्लेरिफाई कर लेते हैं। देखो ज़म्यूल हम लोग वैसे पढ़ भी चुके हैं और अभी भी क्लियर कर लेते हैं, 11th क्लास में एनिमल टेक्सोनॉमी में आता है, बट यहां भी उसे क्लियर करेंगे। देखो ज़म्यूल consist mass of
archaeocyte cells stored in a protective covering, which are released outside by an opening called micropyle. माइक्रोपाइल नाम की एक ओपनिंग से जेम्यूल के अंदर जो आर्कियोसाइट सेल्स का मास स्टोर्ड है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, और बाहर आकर के फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एंड ईच आर्कियोसाइट सेल डेवलप्स इनटू a daughter individual के रूप में डेवलप होगा। हर एक आर्कियोसाइट सेल एक डॉटर इंडिविजुअल के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो ये जेम्यूल होता है। क्लियर हो गया? समझ गए कि जेम्यूल एक आर्कियोसाइट सेल्स के मास को स्टोर करके रखता है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में, जिसका स्ट्रक्चर तुम्हें मटके जैसा याद भी होगा, हम अभी बनाएंगे भी उसे, ठीक है। और जब डेवलपमेंट होती है तो ये आर्कियोसाइट सेल्स के ग्रुप बाहर आने लग जाते हैं माइक्रोपाइल एंड से, माइक्रोपाइल ओपनिंग से, और बाहर आकर के हर एक आर्कियोसाइट सेल एक डॉटर इंडिविजुअल की तरह डेवलप होता है। क्लियर हो गया? समझ गए? अब देखो जेम्यूल की स्ट्रक्चर, जेम्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स यहाँ इस तरह से तुम्हें दिख रही है, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है स्पाइक्यूल्स। ये हैं स्पाइक्यूल्स जो एंडोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं या स्केलेटल एलिमेंट्स है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं स्पंजेस की बॉडी का। इन्हीं स्पाइक्यूल्स के बेसिस पे ही जो पोरिफेरेंस है यानी स्पंजेस हैं, इनकी क्लासेस डिफाइन की गई है कि स्पाइक्यूल्स किस चीज़ के बने हुए हैं, इसी बेसिस पे। इन स्पाइक्यूल्स के बेसिस पे, और इन स्पाइक्यूल्स की ये जो मटके जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे इन स्पंजेस के आर्कियोसाइट सेल्स के ग्रुप, मास ऑफ आर्कियोसाइट सेल्स। तो ये है वो आर्कियोसाइट सेल्स का ग्रुप जो अंदर प्रेजेंट है, इस तरह से भरे हुए हैं। ये आर्कियोसाइट सेल से भरा हुआ स्ट्रक्चर है। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है जेम्यूल, और यही है वो एक एंडोजिनस बड जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। यही है वो एक एंडोजिनस बड। क्लियर है? तो ये क्या है पूरा स्ट्रक्चर? ये है जेम्यूल, स्पॉन्जिला का जेम्यूल। क्लियर है? इस स्ट्रक्चर को लेबलाइज कर लेते हैं। ये जो ओपनिंग है ये है माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल ओपनिंग है। ये
जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं स्पाइक्यूल्स, ये हैं स्पाइक्यूल्स, और ये अंदर सेलुलर जो मास है इसे कहा जाता है आर्कियोसाइट सेल्स, आर्कियोसाइट सेल मास। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये है वो इंटरनल कवरिंग, जेम्यूल की इंटरनल कवरिंग, और ये है एक्सटर्नल कवरिंग। क्लियर है? तो इस तरह से इंडोजिनस बडिंग होती है, जेम्यूल फॉर्मेशन होता है, ये जेम्यूल है स्पॉन्जिला का। ठीक है, क्लियर हो गया? ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चरल स्पेसिफिकेशन होती है। तो बडिंग की दो टाइप समझ आई, एक्सोजिनस एंड एंडोजिनस। पॉज करो और नोट डाउन कर लो। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ बडिंग, थर्ड टाइप ऑफ बडिंग जिसे हम लोगों ने कहा स्ट्रोबिलाइजेशन, जो कि है स्ट्रोबिलाइजेशन। तो थर्ड टाइप ऑफ बडिंग कंप्लीट करते हैं। देखो, स्ट्रोबिलाइजेशन, स्ट्रोबिलाइजेशन में क्या होता है? स्ट्रोबिलाइजेशन में होता है कि द सेगमेंट्स जो कि रेपिटेटिव पार्ट होते हैं, रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स, सेगमेंट्स डेवलप्स बाय बडिंग, डेवलप्स बाय बडिंग। कि जो सेगमेंट्स है ना वो एक बडिंग की प्रोसेस से डेवलप होंगे। बॉडी सेगमेंटेड होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो जो सेगमेंट्स बनते हैं वो एक प्रोसेस से बनते हैं। यहाँ वो प्रोसेस यूज हो रही है बडिंग की प्रोसेस, यानी बडिंग की प्रोसेस से सेगमेंट्स डेवलप किए जाएंगे। तो देखो इसमें दो स्पेसिफिकेशंस आती हैं कि जो सेगमेंटेड बॉडी होगी, द सेगमेंटेड बॉडी इज कॉल्ड, उस सेगमेंटेड बॉडी को तो हम लोग कहेंगे स्ट्रोबिला, उस सेगमेंटेड बॉडी को तो कहेंगे स्ट्रोबिला, सॉरी डबल एल नहीं आएगा, स्ट्रोबिला। एंड जो एक सेगमेंट होगा, एंड अ सिंगल सेगमेंट इज कॉल्ड एफायरा, एफायरा। अब इनको पर्टिकुलर हम लोग स्टेज के नाम पे क्लैरिफाई कर लेते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रोबिला लार्वा एंड इसे कहा जाता है एफायरा लार्वा। ठीक है, जो पूरी सेगमेंटेड बॉडी होगी जिसमें रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे, सेगमेंट्स बने हुए होंगे, उस पूरी बॉडी को तो कहेंगे स्ट्रोबिला लार्वा स्टेज। और उस बॉडी का एक सेगमेंट जब डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा अलग होगा, उसे हम लोग कहेंगे एफायरा लार्वा। समझ रहे हो? ऐसे नहीं समझ आ रहा तो डायग्राम से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कि ऐसा मैकेनिज्म किसके अंदर देखने को मिलता है, तो एग्जाम्पल है ओरेलिया। ओरेलिया, ओरेलिया कहा जाता है जेलीफिश को, जेलीफिश। समझ गए? क्लियर है? अब हम सिलेंट्रेट है ये एक, अब हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि इसके अंदर कैसे अलग अलग स्टेजेस बनते हैं। एक्चुअल में क्या है, एफायरा ही आगे जाकर के फर्दर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म की डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के रूप में बिहेव करेगा। डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म एफायरा लार्वा ही होगा। वो फिर से डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा, फिर स्ट्रोबिला और फिर एफायरा लार्वा, फिर स्ट्रोबिला फिर एफायरा लार्वा, इसी तरह के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस चलते रहेंगे। तो देखो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं।
किस पार्ट को तो हम स्ट्रोबिला लार्वा कहेंगे और किस पार्ट को एफायरा लार्वा कहा जाएगा। तो देखो स्ट्रोबिलाइजेशन हम लोग ओरेलिया में देख रहे हैं। ओरेलिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओरेलिया का स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता है इस तरह का। इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा हमें स्टार्टिंग में। इस तरह का ये है वो सेगमेंट्स, ये हैं सेगमेंट्स। इसको मैं कहूंगा कि ये अर्ली स्ट्रोबिला स्टेज है, अर्ली स्ट्रोबिला है, ठीक है। यानी स्टार्टिंग वाला स्ट्रोबिला, ये यहाँ सबस्ट्रेटम से अटैच होगा, ये टर्न्ड या कोल्ड आर्म एक तरह से बिहेव करेगी, ये इसके टेंटेकल्स होंगे। एक्चुअल में इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि ये पार्ट, ये हैं इसके सेगमेंट्स, और इन्हीं सेगमेंट्स की डेवलपमेंट, बडिंग से जो डेवलपमेंट होगी उसी से प्रोड्यूस होगा एफायरा, ठीक है। किस तरह से? तो देखो यही सेगमेंट्स हैं जो डेवलपमेंट शो करेंगे। इन्हीं सेगमेंट्स की डेवलपमेंट होगी। अब ये डेवलपमेंट किस तरह की होगी? तो देखो ये स्ट्रोबिला जो सेगमेंट है, स्ट्रोबिला स्टेज के जो सेगमेंट है वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उन स्ट्रोबिला के स्टेजेस ने डेवलपमेंट की है और इस तरह की स्ट्रक्चर्स बना डाली। अब इसको अगर तुम उल्टा करोगे तो वही एक तुम्हें जेलीफिश जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर एक सेगमेंट को, जो एक सेगमेंट था, इस पर्टिकुलर एक सेगमेंट को एक एफायरा बोला जाएगा। ये होता है एक एफायरा, एफायरा, और मैं कहूँगा एफायरा लार्वा है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए। अब ये एफायरा लार्वा को हम अलग करके देखते हैं कि अलग जब हम इसे करेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी। तो देखो, इस एफायरा लार्वा को जब अलग किया जाएगा, इस एफायरा लार्वा की कुछ कुछ स्ट्रक्चर ऐसी दिखेगी, यानी जेलीफिश जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी। ठीक है, ये इसका माउथ होता है। ठीक है, अब हम इसको जस्ट उल्टा करके इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कैसी है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो इसकी स्ट्रक्चर को उल्टा करके देखते हैं। कुछ इस तरह की दिखेगी हमें, और ये होगा इसका माउथ, जो कि एक साइड डेवलपमेंट शो कर रहा होगा। ठीक है, और ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हैं इस तरह की। क्लियर है?
तो ये एफायरा लार्वा है हमारा, डेवलप्ड एफायरा लार्वा, या फिर मैं कहूँ कि ये अर्ली एफायरा लार्वा स्टेज है, अर्ली एफायरा। क्लियर हो गया, समझ गए? इस तरह से पर्टिकुलर एक सेगमेंट है जो बडिंग करके डेवलप होगा, यानी से ये सेगमेंट बडिंग से डेवलप हो गए, एक सेगमेंट बनता जाएगा बडिंग होने से, और फिर ये सेगमेंट्स डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाएंगे। मॉडिफिकेशंस इस तरह की होगी इनकी, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप ऑफ बडिंग है जिसे स्ट्रोबिलाइजेशन कहा जाता है। समझ गए? एफायरा लार्वा और स्ट्रोबिला लार्वा दो इंपॉर्टेंट स्टेज है। मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो पॉज करो, डायग्राम नोट डाउन करो। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। यहां हमारी बडिंग होती है खत्म, तो सेकंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम लोग सल्टा चुके हैं। फर्स्ट था फ्यूजन, सेकंड है बडिंग। अब हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो देखो थर्ड टाइप में क्या होता है और थर्ड टाइप है कौन सी। तो थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी फ्रेगमेंट बन जाना, ठीक है, आसान सी है। थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है कि बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू पीसेस कॉल्ड, पीसेस में डिवाइड हो जाएगी, टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी, कॉल्ड फ्रेगमेंट, एंड each fragment develops into a new organism, हर फ्रेगमेंट एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? अब एग्जांपल्स पे आ जाते हैं कि ऐसी फ्रेगमेंटेशन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। तो इसके एग्जांपल में काफ़ी सारी कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। स्पंजेस, ठीक है, सिलेंट्रेट्स यानी सिलेंट्रेटा फाइलम के, एकाइनोडर्मेट्स, एकाइनोडर्माटा, प्लेटियलमिंथिस जिन्हें हम लोग फ्लैट वॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है, फ्लैट वॉर्म। नेक्स्ट कुछ और भी एग्जांपल्स हैं इसके अंदर, जैसे हमें बडिंग देखने को मिलती है फंगस में, तो फंजाई जैसे रिजोपस है, ठीक है, और एल्गी है, स्पाइरोगायरा जैसी एल्गी में बडिंग फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है। क्लियर? और ब्रायोफाइटा के मेंबर जैसे कि मार्केंशिया है, रीशिया जैसे मेंबर हैं ब्रायोफाइटा के, उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है। इतने एग्जांपल्स बहुत है, काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल से ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं, यानी जिनकी बॉडी पीसेस में डिवाइड होती है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और हर फ्रेगमेंट एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाता है। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। क्लियर है? तो देखो अब डायग्राम देखते हैं, एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेगमेंटेशन इन टीनिया सोलियम, ठीक है।
इसमें फ्रेगमेंटेशन किस तरह होती है, तो देखो ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसकी बॉडी को हम लोग टुकड़ों में काट देंगे, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। 3 पीस हो गए। अब हर एक पीस एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह डेवलप हो जाएगा। जिस हिस्से के पास बाकी हिस्सा जो नहीं होगा वो उस हिस्से को डेवलप कर लेगा। तो देखो किस तरह से, इस हिस्से के पास नीचे वाला हिस्सा नहीं था तो इसने पूरा का पूरा नीचे वाला हिस्सा डेवलप कर लिया। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो पार्ट है, इसके पास ना तो ऊपर वाला पार्ट था ना नीचे वाला, तो इसने नीचे वाला हिस्सा भी डेवलप कर लिया और ऊपर वाला हिस्सा भी डेवलप कर लिया। इस तरह से। और इसी तरह से ये थर्ड के पास सिर्फ नीचे वाला हिस्सा था तो इसने पूरा का पूरा ऊपर वाला हिस्सा डेवलप कर लिया। समझ रहे हो? तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन होती है और डॉटर इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसी तरह की फ्रेगमेंटेशन एल्गी वगैरह में जैसे ये है, इसके अंदर हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगी। हर फ्रेगमेंट एक नए पार्ट को डेवलप कर देगा। कोई फंजाई किसी भी तरह ये जो ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन हर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन है, समझ रहे हो? फ्रेगमेंटेशन यानी टुकड़े हो जाएंगे पूरी बॉडी के और टुकड़े नए ऑर्गेनिज्म की तरह डेवलपमेंट शो करेंगे। समझ गए? क्लियर? तो ये है फ्रेगमेंटेशन। थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन में एक स्पेशल सा पॉइंट है कि फ्रेगमेंटेशन हमें सिलेंट्रेट्स की बात की थी, एग्जांपल लिखा था, तो जो जेलीफिश है ना उसमें भी देखने को मिलती है। और जेलीफिश में क्या होता है, एक स्पेशल पॉइंट है कि पीस ऑफ जेलीफिश containing part of central disc can develop whole organism, कैन डेवलप होल ऑर्गेनिज्म, पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुई। क्लियर है? इससे आगे का जो भी चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो यहां तक हम लोग 3 टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। देखो सबसे पहले हम लोगों ने बात की फ्यूजन, फिर बडिंग और फिर फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है? एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, डायग्रामेटिक रूप से याद रखना है क्योंकि इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी डायग्राम समझोगे तो। नोट्स बनाते रहो, साथ के साथ वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, पॉज करो, नोट डाउन करो, ताकि जब सेशन स्टार्ट हो ऑफलाइन तो तुम्हारे पास पर्टिकुलर नोट्स हो, तुम्हें दिक्कत ना आए किसी तरह की। क्लियर है? घर रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो। ओके।